अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने डाटा में से किसी भी रो को या फिर कॉलम को या फिर एक सिलेक्टेड सेल को किस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है, आप इस डाटा में देख सकते हैं यहाँ पर आईडी नंबर, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टाइमिंग, शिफ्ट वगैरह यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो मेन हेडिंग है वो जो मैंने ऊपर टाइप की है, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वो मेन हेडिंग यहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी ऊपर चली जाती है। और जब मैं यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक डाटा, जो ब्लैंक एक सेल आ जाता है, तो मुझे ये कंफर्म नहीं हो पाता कि यहाँ पर मैंने क्या लिखना था या फिर यहाँ पर क्या लिखना था या फिर इस सेल में क्या लिखना था। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ दोबारा अगेन ऊपर और दोबारा नीचे की तरफ मैं उसको टाइप करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास होता है फ्रीज पैन का। अगर हम अपने डाटा में से जो फर्स्ट रो है उसको फ्रीज़ कर लें, यानी इसको स्टिल यहीं पे रहने दें, तो इस तरीके से बाआसानी जितनी भी हमारी एंट्री होगी वो ईज़िली हम कर सकते हैं। तो रो को और कॉलम को या फिर सिलेक्टेड सेल को किस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्ली अब बात करते हैं। तो इस डाटा के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप सिंगल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो रो है सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने जाना है व्यू में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीज़ पैन्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अगर आप रो को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा फ्रीज़ टॉप रो, इसके ऊपर सिंगल आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा इसका मैजिक, जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो लेकिन जो ऊपर वाली रो है वो फ्रीज़ है। आप इजीली यहाँ पर आईडी नंबर, एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन वगैरह टाइप कर सकते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो आपका डाटा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट रो थी वो फ्रीज़ हो चुकी है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे वो होता रहेगा, एंट्री करते रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज़ रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो कॉलम को भी सिलेक्ट करने का जो मेथड है वो मुकम्मल तौर पर सेम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस बार हम करेंगे फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ए के ऊपर क्लिक किया तो जो फर्स्ट कॉलम है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है। अगेन आप जाएंगे व्यू में, यहाँ पे फ्रीज पैन्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप अपने जो सेल है उसे आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो आप देखिएगा आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो स्टील है, जबकि आगे वाले जो सेल है वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर हम अपने सिलेक्टेड डाटा को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे सामने एक न्यू शीट आ गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नेम, डेजिग्नेशन और उनकी आगे अटेंडेंस है। तो मैं जैसे इसे आगे की तरफ मूव करवाता हूँ तो हमारे पीछे नेम और डेजिग्नेशन पीछे की तरफ रह जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। और अगर मैं इस जगह पे अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ तो अब मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि मैं किस एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगा रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन जो दो सेल हैं इनको हम कर लेंगे सिलेक्ट, या यूं कह लें कि इस पूरे एरिया को हम कर लेंगे सिलेक्ट, ताकि ये वाला जो पार्ट है ये मूव करे और ये वाला जो पार्ट है वो स्टिल यहाँ पर रहे। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, मैं यहाँ पर ई के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इनके दरमियान में जो स्पेस है यहाँ पर मैंने कर लिया क्लिक, तो पूरी की पूरा कॉलम हो गया सिलेक्ट। इसके बाद मैं जाऊँगा व्यू के अंदर और यहाँ पर फ्रीज पैन्स के ऊपर क्लिक करूँगा। इसमें जो अब फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, आपने सिंगल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको आगे की तरफ देखिए मूव करवाएं तो अब आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन, नेम, सीरियल नंबर सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप इजीली अब यहाँ पर इसकी जो अटेंडेंस है वो लगा सकते हैं और इस बंदे की अटेंडेंस की मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्टेड डाटा को भी ईजिली फ्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप कॉलम को, रो को या सिलेक्टेड जो हमारे सेल्स हैं उनको किस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।